हमने वाइट गाड़ी भी ले ली, नीली भी ले ली, काली भी ले ली, अभी अगली लाल लेनी है, बट कौन सी, मर्सिडीज़, ऑडी की, BMW, और फाइनली फिर हमने मर्सिडीज़ लिया। मैं सच बताऊं, जब मैं बस में ट्रैवल करता था, लोग पैर पे पैर रखते थे ना, मुझे लगता था आई डोंट डिज़र्व दिस। ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी लाइफ में खुद अप्लाई की। मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, आई वॉज मिलेनियर, एवरीथिंग। 25 की एज पे शादी से पहले, बोलते हैं ना कि पति बनने से पहले करोड़पति और दाढ़ी से पहले गाड़ी, वो सारा सब मैंने अचीव किया। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं कि अमीरों के बच्चे अमीर ही बनते हैं, वापस मनी वहीं इज आ गए। एनर्जी एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल दैट। इस मनी की एनर्जी को समझे भी और सक्सेस को भी पाएं, फाइनेंशियल लेवल अप भी हो लाइफ में। पैसा कोई भी व्यक्ति जब आपको देता है तो एक टेक्निक समझनी है हमें, जिसको हम बोलते हैं PVR। आपकी ठीक ठाक जिंदगी चल रही है ना, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। भगवान ने ना कबाड़ खाने में मर्सिडीज, BMW, ऑडी, सब कुछ, यॉट, बंगलो डाल रखे हैं। वो देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है यार भगवान, ये सारी चीज़ें कबाड़ खाने में डाली हुई हैं आपने। और आप 5 ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे हु आर मेकिंग करोड़। 6th करोड़पति विल बी यू। So am I the sixth one? Obviously यार। So motivational speaker Jim Rohn ने भी यही बोला है that you are the average of 5 people you hang around with. बिल्कुल। Yeah. आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो, बात करना सीख रहे हो, बेचना सीख रहे हो, रिलेशंस बनाना सीख रहे हो। उस प्रोसेस में जो तुम बन जाते हो ना, पर्सन से पर्सनालिटी जो तुम्हारी बन जाती है ना, वो कभी खर्च हो सकती है क्या? ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, आई थिंक ये माइंडसेट शिफ्ट का पूरा गेम है। यस। टू बिकम रिच और टू अर्न करोड़। टैली सिखा रहे हैं, हर महीने वो करोड़ रुपए बनाते हैं, करोड़ नहीं करोड़ों। तो बिफोर यू बिकम रिच, डेवलप रिच हैबिट्स। हाय, वेलकम टू द ULC, द अल्टीमेट लाइफस्टाइल चेंज। मैं हूँ प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि पिछले एपिसोड में आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अर्न 1 करोड़। ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि वो 1 करोड़ कमा सकते हैं या कमाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह से अपनी लाइफ को फाइनेंशियली लेवल अप करना चाहते हैं। आज के एपिसोड में हम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि पूरी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करें आप, ताकि आपकी पूरी लाइफ फाइनेंशियली लेवल अप हो जाए। आज बात होगी माइंडसेट शिफ्ट की, पावरफुल एक्शंस की और सेल्फ लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने के बारे में, ताकि आप पैसा तो कमाएं लेकिन विद अ पर्पस एंड डिग्निटी। आज के एपिसोड के लिए हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं विद 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लीडरशिप कोचिंग, जिन्होंने लाखों लोगों को ट्रेन किया है टू रीच सक्सेस इन देयर लाइफ। So let's meet the special guest. We have India's leading coach, motivational speaker and best-selling author, Mr. Sumanshu Gaur. नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. नमस्कार प्रियंका जी, thank you so much for having me here. So the 1 crore dream, we are talking about how to earn 1 crore. Yes. So सुमांशु जी, मैं शुरू करना चाहूँगी कि हर कोई करोड़ या उससे भी ज़्यादा बनाना चाहता है लाइफ में, लेकिन हर कोई बना नहीं पाता है। सो व्हाट इज़ द फैक्टर कि लोग 5% पे नहीं पहुंच पा रहे और वो 95% एक एवरेज लाइफ जीते हैं? यस, डेफिनेटली सीधे ऑन पॉइंट आपने सवाल पूछा है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स, हर कोई ये चाहता है कि हम करोड़ों कमाएं। एंड जब भी हम बड़ा कमाने की बात कर रहे हैं या कुछ बड़ा अचीव करने की बात कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। सबसे पहले चीज़, लोग बात करते हैं कि अगर हमें बहुत बड़ा कमाना है तो हमारे पास में कोई ऐसा ज़बरदस्त, कई लोगों को लगता है कि मैजिक प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि लोग करोड़ों कमा लेते हैं। या फिर जैसे आप बात करते हो कि अरे यार MS धोनी, ही हैज़ मेड सो बिग, तो ही वॉज सो लकी क्योंकि इनको ना क्रिकेट मिल गया, राइट, तो इसलिए इन्होंने इतना बड़ा बना लिया। या फिर आज हम बात करते हैं किसी बिजनेस ओनर की कि यार ये बहुत लकी है, इसके पास तो ये प्लेटफॉर्म है और इसने इससे बड़ा बना लिया। तो आप जितने भी ऐसे लोगों को देखोगे हु आर मेकिंग बिग अपने आसपास, तो ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं कि ही इज़ सो लकी, right. और इन्होंने क्या किया कि इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, काश हमारे पास भी ये प्लेटफॉर्म होता। सो एक पहला फैक्टर जो आ रहा है, आप देख रहे हो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेटफॉर्म, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हम अमीर बन सकते हैं। ओके, राइट। दूसरी चीज़ आती है प्लेटफॉर्म के साथ में, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो होता है वो आपको अमीर या गरीब नहीं बनाता। आप खुद होते हैं
जो अमीर या गरीब बनते हैं, आप इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हु इज़ द रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑब्वियसली एलन मस्क. एलन मस्क. तो एलन मस्क के पास वो क्या प्लेटफॉर्म है जिससे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने? एवरीबडी नोज टेस्ला, स्पेस एक्स, ऐसे कुछ उनके प्लेटफॉर्म्स हैं. मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ कि एक बात बताओ, अगर जो हर वो इंसान जो अमीर बनना चाहता है, करोड़ों कमाना चाहता है, अगर आपको टेस्ला का सीईओ बना दिया जाए, वेयर यू सी टेस्ला 6 months डाउन द लाइन, तुम 6 महीने बाद टेस्ला को कहाँ देखते हो? और ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि टेस्ला ख़त्म हो जाएगी, डुबा देंगे, हम डुबा देंगे. राइट. क्यों? टेस्ला तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने. तो फिर आपको अगर बना दिया जाए तो फिर आप क्यों नहीं बन पाओगे? बिकॉज टेस्ला ने उनको सबसे अमीर आदमी नहीं बनाया, उन्होंने टेस्ला को बनाया. इट्स नॉट प्लेटफॉर्म विच मेक यू सक्सेसफुल, इट्स यू हु क्रिएट प्लेटफॉर्म और मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल. तो यू में से और प्लेटफॉर्म में जब भी आप बात करोगे ना, देखो हर इंडस्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री उठा लो आप, पीपल आर मेकिंग करोड्स. आज करोड़ों रुपए की अगर हम बात कर रहे हैं ना, कैसे कमाना है, तो करोड़ों रुपए अगर हम बात, देखो ऑब्वियसली एक साधारण मामूली सी अगर कोई जॉब कर रहा है या नौकरी में है, तो शायद वो अगर जीवन भर काम करे, मुझे जब मैं कॉलेज में था तो किसी ने एक फंडा मुझे समझाया था और ये दिखाया था कि अगर तुम्हारी जॉब लगती है 20-25 हज़ार रुपये की या 40-50 हज़ार रुपये की, बहुत मेरा उस समय ना दिमाग खुल गया था बिल्कुल. आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग, आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर, समबडी टोल्ड मी दिस फार्मूला कि जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा कॉलेज से प्लेसमेंट लगता है, कितने का लगेगा? ये 2008-9 की बात होगी और उस समय पर कॉलेज से प्लेसमेंट वही लगता था 2 लाख, 2.25 लाख का पैकेज फ्रेशर का. मैंने कहा यार ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख 5 लाख का लग जाएगा, मतलब 20,000 की जगह में 40,000 या 50,000 का पैकेज लग जाएगा, ऑन एन एवरेज 50, 60, 70 हज़ार. तो उन्होंने मुझसे अगला सवाल पूछा कि अगर आप 50-60 हज़ार के पैकेज पे काम करोगे तो वो पैकेज कहाँ लगेगा? मतलब आप जहाँ होम टाउन है आपका, माई होम टाउन इज़ मुरादाबाद, तो क्या वहाँ लगेगा? या फिर ऑब्वियसली जहाँ MNCs होती हैं, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई. मैंने कहा यार ऑब्वियसली बाहर लगेगा. तो वहाँ आपका घर है? मैंने कहा नहीं. तो शुरू में कैसे रहना होगा? ऑब्वियसली रेंट पे. तो कितना रेंट होता है इन जगहों का? हाँ यार रेंट होता है. फिर आपकी लाइफस्टाइल, फिर खाना पीना, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा? मतलब मुश्किल से अगर आप 10,000 बचा भी लोगे, एवरेज, तो आप साल के लगभग 1,20,000 रुपये बचाओगे. और आप 60 साल तक काम करने वाले हो, 25 से लेके, तो लगभग 35 साल आप काम कर रहे हो. और 35 साल काम करके अगर आप 1,20,000 बचा रहे हो, तो यू आर सेविंग 42 लाख रुपीज़ इन योर एंटायर लाइफ. राइट. मतलब तुम रिटायर होगे ना जब, पूरी जिंदगी नौकरी करके, तुम करोड़ रुपए नहीं बचा पाओगे. राइट. तो मेरा ना दिमाग खुल गया कि यार एक कन्वेंशनल जॉब, यू नो, तो शायद करोड़ों का रास्ता नहीं है. राइट. दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, आई थिंक ये माइंडसेट शिफ्ट का पूरा गेम है. यस. टू बिकम रिच और टू अर्न करोड़. राइट. अगर हम मैं वहीं पर आता हूँ, प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले तो भाई मान लो आपको एक जगह से किसी दूसरी जगह जाना है. अभी हम नोएडा में किसी जगह बैठे हैं और हमको जाना है, सपोज यहाँ से हमको जाना है मुंबई. तो हम ऑब्वियसली सबसे आप किससे जाएंगे? यहाँ से हम ऑटो रिक्शा तो लेंगे नहीं, स्कूटी बाइक पे तो जाएंगे नहीं, हम लेंगे फ्लाइट या हम लेंगे ट्रेन. बट अगर हमें दुबई जाना है तो ट्रेन से नहीं जा सकते. तो चूजिंग अ व्हीकल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपको पता है कि अगर आपको करोड़ों कमाने हैं तो वो जो साधन है, वो जो व्हीकल है, वो क्या है? तो वो व्हीकल आपको ये समझना पड़ेगा कि यस, पीपल हु आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट है आपके पास में. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अमीर बनने के क्या ऑप्शन है आपके पास? भाई या तो भाई पहले से कोई पुश्तैनी बिजनेस चल रहा है, तुम बहुत अमीर बन सकते हो. पुश्तैनी बिजनेस नहीं है तो फिर क्या है? नौकरी तो अभी मैंने दिखाई दिया कि क्या हो सकता है कन्वेंशनल जॉब से. अलॉन्ग विद दैट क्या कर सकते हो? और या तो आप कोई सिंगिंग में अच्छे निकल जाओ या आप बॉलीवुड में निकल जाओ. बट समझना आपको यही पड़ेगा कि चाहे क्रिकेट की बात कर लो, हर कोई हर जगह करोड़ों नहीं कमा रहा. भाई विराट कोहली करोड़ों बना रहा है, बट एवरीबडी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो सक्सेसफुल है? नहीं. तो आपको ये समझना होगा कोई भी प्रोडक्ट से करोड़ों बनाए जा सकते हैं. सुई बेच के लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लोग
गुटखा भी बेच के करोड़ों कमा रहे हैं लोग। कोई भी प्रोडक्ट उठा लो आप, बिस्किट बेच के भी लोग करोड़ों कमा रहे हैं, और पल्स की टॉफ़ी बेच के भी लोगों ने करोड़ों बनाए हैं। राइट राइट राइट। बट आपको ये समझना है कि मतलब हर जगह पर कुछ लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो उसी जगह पर स्ट्रगल भी कर रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली। कि आप खुद आपका माइंडसेट कैसा है, एनर्जी कैसी आप है, डिजर्विंग हो कि नहीं हो, आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो। यस, तो ये राइट। यू वर्सेस प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो इट्स ऑलवेज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन कंडीशन सिचुएशन। प्लेटफॉर्म आपको दे दिए जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। राइट राइट है ना। और अगर आपको मतलब ऐसा कुछ, जैसे मैंने बोला टेस्ला वाला एग्जांपल, एक रिसर्च में पाया गया कि जितने भी लोग, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जो ये ख्वाब भी देखता है कि यार मेरा ना कुछ लॉटरी लग जाए, है ना, मैं कौन बनेगा करोड़पति जीत जाऊँ, मुझे ना अचानक कहीं से पैसा मिल जाए बहुत सारा। अगर आप डिजर्विंग नहीं होगे ना, आप उसको पचा भी नहीं पाओगे, आप उसको टिकेगा ही नहीं आपके पास। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, एक रिसर्च में पाया गया कि 70% ऑफ द पीपल हु विन लॉटरीज एंड समथिंग लाइक दैट, ये अगले 5 साल के अंदर 70% लोग वापस उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर वो 5 साल पहले थे। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ एक व्यक्ति का, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, जैक करके कुछ नाम था, यूएस के अंदर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर था। और उसको एक $300 मिलियन की लॉटरी लगी। $300 मिलियन उसको लॉटरी लगी। और जब उसको लॉटरी का पैसा मिला तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं इस पैसे से चैरिटी करूँगा, अच्छे काम करूँगा, गलत कामों में नहीं पड़ूंगा, एंड आई विल डू समथिंग ग्रेट। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 years क्या क्या हुआ ये कि वो गलत आदतों में भी पड़ा, उसने गलत इन्वेस्टमेंट भी किए, उसको रॉब भी किया गया। इवन उसकी 2 बेटियां उन्होंने सुसाइड कर लिया बिकॉज वो ड्रग एडिक्ट हो गई। वो ड्रग एडिक्ट हो गई क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि दे नेवर थॉट ऑफ डूइंग समथिंग। तो पैसा ही है ना। और एक स्थिति ये आ गई कि उसके एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि काश मैंने अपनी लॉटरी का टिकट उसी दिन फाड़ दिया होता, काश मैंने पैसा जीता ही ना होता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद 5 साल बाद ही वॉज अगेन ऑन द रोड। राइट राइट, बिकॉज़ मनी इज एनर्जी एंड you need to learn how to handle that. yes तो this is something like कि आपको अगर ऑटोमेटिकली आप डिजर्व नहीं कर रहे ना किसी चीज़ को, तो फिर आप वहीं आ जाओगे राइट जहाँ से आपने स्टार्ट किया। ओह ग्रेट। राइट। सो बट हमारी ऑडियंस चाहती है कि वो अलाइन भी हो, एनर्जी, इस मनी की एनर्जी को समझे भी और सक्सेस को भी पाएँ, फाइनेंशियल लेवल अप भी हो लाइफ में। तो क्या कोई स्ट्रैटेजी है या कोई फॉर्मूला है जो आप शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के साथ, सो दैट दे कैन रीच दिस लेवल? यस, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं शेयर करूं तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने खुद एक यंग एज के अंदर, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, उस समय जब मेरा कॉलेज चल रहा था, तो आई बिलोंग टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली एंड इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ। और इंजीनियरिंग के लिए माय फादर टुक अ लोन, फीस, हॉस्टल एंड एवरीथिंग। सो मेरे मन में था कि नहीं यार, मुझे ना कुछ करके दिखाना है, और एकमात्र ऑप्शन जॉब ही था। ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी लाइफ में खुद अप्लाई की। मैं कॉलेज में लोन के साथ एंटर हुआ था, बट व्हेन आई एग्जिट, मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं अपना लोन मैंने खुद ख़त्म किया ड्यूरिंग द कॉलेज। मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, आई वॉज मिलेनियर, मैं खुद मिलेनियर बन गया था कॉलेज से निकलते निकलते। आई स्टार्टेड बिजनेस इन कॉलेज सेकेंड ईयर ओनली, और एट द एज ऑफ 25, 26, मतलब आई हैड my own house, I had my car, not a car, multiple cars, foreign trips, everything। 25 की एज पे शादी से पहले, बोलते हैं ना कि पति बनने से पहले करोड़पति, और दाढ़ी से पहले गाड़ी, वो सारा सब मैंने अचीव किया। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन टेल, और मैंने बहुत लोगों को पूरे इंडिया में हम लोग ट्रेनिंग्स देते थे, बड़े से बड़े स्टेडियम, त्यागराज, तालकटोरा, IGI, सब जगह हमने ट्रेनिंग्स किए बहुत सारे। आज तो ऑनलाइन चलती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये स्टेप्स जो आप पूछ रहे हो, हाँ प्लीज शेयर विद आवर ऑडियंस, क्योंकि मैंने खुद इनको अप्लाई किया है लाइफ में। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको बड़ा अचीव करना है या बड़ा कमाना है, यहाँ करोड़ कमाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, नंबर 1 थिंग इज़ कैसे कमाना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई यू वांट टू अर्न। कैसे आपको बहुत लोग बता देंगे, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़े हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, वो आपको 36 आइडिया दे देगा कि भैया कैसे कमाना है। मतलब किसको नहीं पता कि करोड़ कैसे कमाया जाए। राइट। कैसे का तो सवाल ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपको भूख ही नहीं है और आपके आगे मैं 56 भोग ला के रख दूँ,
तो मैं आपको कितना भी बताऊँ ना, इसको ऐसे खाओ, इसको ऐसे खाओ, आप खाओगे नहीं क्या? खाओगे, क्योंकि आपको भूख ही नहीं है ना. Right. अल्टीमेटली योर ऑब्जेक्टिव, योर वाई, योर पर्पस इज नॉट क्लियर. बट इफ यू आर क्लियर कि यार मुझे भूख है, तो मुझे आपको कैसे बताना नहीं पड़ेगा. तो इट्स नॉट अबाउट हाउ, इट्स अबाउट वाई. नंबर 1 पॉइंट. ओके. क्या आपके पास कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग रीजन है कि भाई क्यों? मतलब चाहता तो हर कोई है ना. क्यों बनना है करोड़पति? क्यों बनना है करोड़पति? मतलब ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है? राइट. तो आपका जो माइंड है या जो आपका सबकॉन्शियस है बेसिकली, उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स रेगुलर आ रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और ये शिद्दत से एक्शन उसी के ऊपर लेता है जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके. बाकी चीज़ों के ऊपर ये एक्शन नहीं लेगा बहुत ज़्यादा. तो आपको ये बताना पड़ेगा विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो जब मैं अपने कॉलेज में था और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरा 9 से 5 कॉलेज होता था. एक्स्ट्रा टाइम में मैं एंजॉय भी कर सकता था, मस्ती भी मार सकता था, बट आई वॉज वेरी क्लियर. मैंने एक पर्पस दिया अपने आप को कि मुझे क्यों करना है. क्योंकि पहला रीज़न था कि मुझे ना यार, मैंने अपने घर में गरीबी देखी, मिडिल क्लास वाली लाइफ देखी, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे ना इसमें नहीं रहना, या मुझे अपनी फैमिली को उसमें नहीं रखना. इससे बाहर निकलना है. दूसरा, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है. तीसरा एक रीज़न बहुत स्ट्रांग मेरे पास में था कि जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव या पर्पस कुछ नहीं हो सकता. जब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा. अरे जब कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं जो अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्यों इंजीनियरिंग करने भेज रहे हो, क्यों पैसा लगा रहे हो, है ना, और कुछ नहीं होगा, व्हाई यू आर वेस्टिंग मनी ऑन हिम. A lot of our audience can relate to this. यस. तो आपको अंदर से आता है कि ना मुझे ना दिखाना है करके. तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, मतलब वो पैसा उतना आपको मोटिवेट नहीं करता जितना वो सक्सेसफुल होने का अंदर पागलपन होता है ना, यार मुझे दिखाना है करके. सो मैं सभी से बोलूँगा कि आप सबसे पहले ना अपना पर्पस फाइंड कीजिए, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और साथ में ना इमोशंस भी जोड़िए. क्योंकि जो हमारा माइंड है वो इमोशंस और फीलिंग्स पे ऑपरेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये जोड़ दोगे कि भाई मुझे करोड़पति इसलिए बनना है सो दैट आई कैन हैव अ गुड हाउस जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, सो दैट आई कैन टेक माई पेरेंट्स टू गुड ट्रिप्स, तो उसमें इमोशंस आ जाएंगे, फीलिंग्स आ जाएंगे. आई वॉन्ट कि मेरी मम्मी मेरी गाड़ी, नई गाड़ी के बगल में बैठें, क्योंकि मैंने तो अपनी मम्मी को कभी गाड़ी में बैठे हुए देखा ही नहीं था. मेरी मम्मी तो सिर्फ बाइक पे बैठते थे, हम भाई मेरा आगे बैठता था टैंकी पे, मैं बीच में बैठता था, और हमारी इस बात पे लड़ाई होती थी कि आगे टैंकी पे कौन बैठेगा, जब हम नानी के घर जाते थे. सो मेरा भी मन था ना कि मेरी मम्मी गाड़ी में बैठे. सो एक टाइम वो था कि हम इस चीज़ के लिए लड़ते थे कि भाई आगे टैंकी पे कौन बैठेगा. और एक वो टाइम भी था कि जब मैं और मेरा भाई ये डिसाइड कर रहे थे कि भाई हमने वाइट गाड़ी भी ले ली, नीली भी ले ली, काली भी ले ली, अभी अगली लाल लेनी है, बट कौन सी, मर्सिडीज़, ऑडी की, BMW. और फाइनली फिर हमने मर्सिडीज़ लिया. तो फ्रॉम देयर टू देयर. सो रीज़न होना बहुत ज़रूरी है. मैं एग्जाम्पल से भी बता देता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि आप और मैं यहाँ पर अभी बैठे हैं, बीच में एक नदी है. आप नदी के उस साइड खड़े हो. अब मैं आपको बोलता हूँ कि नदी के इधर ना एक बैग है और इसके अंदर 1 लाख रुपए कैश है. ठीक है. नदी गहरी है और नदी में मतलब ठंडा पानी है, आपको थोड़ा सा फीवर भी है, और नदी में एक मगरमच्छ भी है. ठीक है. आपको नदी क्रॉस करके आना है और ये 1 लाख आपका हो जाएगा. वुड यू टेक द रिस्क ऑफ योर लाइफ फॉर दिस 1 लाख? No, I don't need that. ऑब्वियसली यार, नहीं, कोई भी नहीं कूदेगा, मतलब कोई भी नहीं कूदेगा. बट अगर मैं इस 1 लाख को हटा दूं और अब यहाँ आपका बच्चा है जिसकी जान खतरे में है, व्हाट वुड यू डू नाउ? I will come. भाई अभी क्यों नज़र नहीं आ रहा आपको मगरमच्छ और ये सब चीज़ें? स्ट्रॉन्ग. मतलब पहले वाले केस में प्रॉब्लम तो सेम थी ना, बट पर्पस बहुत छोटा था. बट दूसरे केस में प्रॉब्लम सेम थी बट पर्पस बड़ा था. तो आपका प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं गया. तो ज़िंदगी में जितने भी लोगों का ध्यान प्रॉब्लम पे जा रहा है, सिंपल सीधा फंडा है, उनकी ज़िंदगी का पर्पस बड़ा नहीं है. दैट्स वाई दे आर कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम तो सबकी ज़िंदगी में है ना, बट आपको नज़र क्यों आ रही है? क्योंकि आपके पास बड़ा पर्पस नहीं है. आप मोदी जी को देखो ना, मतलब मैंने तो ये देखा है, जितना बड़ा इंसान होता है उसकी ज़िंदगी में उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है. जितना बड़ा इंसान है वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है. और आप भगवान से बोलते हो भगवान मुझे प्रॉब्लम ही मत दो, भगवान मुझे प्रॉब्लम ही मत दो. अगर आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, आप कभी स्ट्रांग नहीं बनोगे. और प्रॉब्लम बड़ी जो सॉल्व करता है वही बड़ा आदमी बनता है. मैं भगवान को कभी नहीं बोलता भगवान मेरे को प्रॉब्लम मत दो. मैं तो बोलता हूँ भगवान जितनी मर्जी प्रॉब्लम देनी है दे दो, बट इतना स्ट्रांग कैपेबल बनाओ कि हर उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि एक ही जगह है जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वो है कब्र के अंदर. वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तो भाई जिंदगी का नाम ही प्रॉब्लम है.
टिल यू आर अलाइव देयर आर प्रॉब्लम्स, Right, प्रॉब्लम right. तो चलती एंड रहेंगी. दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेप टू सक्सेस. ये आप Yes. स्किप कर ही नहीं सकते. Skip नहीं कर सकते यू आप. कैन नॉट स्किप प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज इन लाइफ Right. एंड रीच सक्सेस. एग्जैक्टली. नॉट एट ऑल और पॉसिबल. प्रॉब्लम्स मेक यू मोर केपेबल, Yeah. मोर स्ट्रांग, मोर रिस्पॉन्सिबल. और मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि योर प्रॉब्लम इज नेवर योर प्रॉब्लम, योर रिएक्शन टू दैट प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम. भाई एक बरसात हुई, एक व्यक्ति है सैड हो गया, ट्रू. एक व्यक्ति बरसात देख के खुश हो गया, तो दोनों के लिए इवेंट तो सेम था, हाँ. बट उनका जो रिएक्शन था वो अलग था. हाँ. तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. Right. सो नंबर वन स्टेप इज फाइंड योर पर्पस, मेक योर पर्पस बिगर. इतना बड़ा होना चाहिए ना आपका पर्पस कि प्रॉब्लम नज़र ही ना आए आपको. तो पहला पॉइंट ये है. Yeah. पर्पस के बाद अगर हम बातचीत करते हैं तो दूसरा स्टेप है डिज़ायर. तो हम हमेशा करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना. मतलब मैं यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ घूमने जाऊँ, सोशल मीडिया पे जितना भी हम देखते हैं, वी डिज़ायर अ लॉट. बट आस्क योर सेल्फ, डू वी डिज़र्व दैट मच? Okay. मतलब आर यू केपेबल Okay. एनफ टू अर्न दैट 1 करोड़? क्या आप डिज़र्व करते हो? Okay. क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हो ना, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली वो दे रहा होता है. आप जो डिज़र्व कर रहे हो उस पोजीशन पे अभी आप हो. सो रादर देन चेजिंग दैट 1 करोड़ ना, मेक योर सेल्फ डिज़र्विंग. मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ. Okay. एक पानी का ग्लास है, सपोज़ ये पानी का ग्लास है, और इस ग्लास के जो कैपेसिटी है इसकी 200 ml है. हाँ. अब इसमें हम 1 लीटर पानी डाल देंगे प्रियंका जी, तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो बाहर, जाएगा ना हाँ, यार. right. इसकी कैपेसिटी है नहीं उतनी. राइट. राइट. अगर हमें इसमें 1 लीटर पानी डालना है तो क्या करना होगा? हाँ, मतलब एक्सपांड करना होगा, बड़ा बटन यार लेना होगा. बड़ा चाहिए होगा. हाँ. तो तुम्हें करोड़ तो चाहिए, हाँ. बट तुम्हारी ना कैपेसिटी अगर है ही नहीं करोड़ की, राइट. तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा. अपॉर्चुनिटीज आएंगी बट तुम ग्रैब नहीं कर पाओगे. जैसे कि वो लॉटरी वाला एग्जांपल. हाँ, लॉटरी वाला एग्जांपल. Because you could not handle that energy. you Money is cannot energy. handle that thing Yeah. if you are not deserving, if you are not capable. आएगी भी तो चली जाएगी. आएगी चली जाएगी, संभाल नहीं पाओगे. तो रादर देन वर्किंग ऑन, मतलब चेज करने के बजाय 1 करोड़ को, अपने आप को केपेबल बनाने पे काम करो. और अपने आप को केपेबल आप कैसे बना सकते हो? नंबर 1, डेवलप स्किल्स. अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, है ना. तो ये कुछ चीज़ें हैं. अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, अपने लर्निंग पे काम कीजिए, ट्रू. सीखिए, मतलब एक चीज़ को मास्टर कीजिए. तो अपने ऊपर अगर आप काम करोगे, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, एक बात बोलते हैं हमेशा, इज़ द वन जो हम अपनी नॉलेज में करते हैं, अपने ऊपर करते हैं. लोग आज की डेट में पैसा खर्च करते हैं हर जगह पर, वो लर्निंग में नहीं करते खर्च. राइट. तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इंसान का. वॉरेन बफे से पूछा गया तो उन्होंने ये बोला, माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट वॉज द कोर्स आई बाइड व्हेन आई वॉज बिगनिंग माई करियर. और वो टिकट जो मैंने खरीदा था, दैट चेंज माई लाइफ. वहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट सीखा. ओके. तो उस, क्योंकि पैसा, मान लो आपने करोड़ कमा लिया या मैंने करोड़ कमाया फॉर एग्जांपल, आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने वो पैसा कमाया, वो पैसे की एक फितरत है कि ये आता है तो रुकता नहीं है, खर्च होता है, खर्च होना ही होना है यार. तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली अर्निंग दैट करोड़, बट और करोड़ कमाना क्यों ज़रूरी है कि आप करोड़ कमाने का सोचो और चेज़ करो? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं करोड़ ना कमाता उस समय पर और सोचता नहीं, और उस प्रोसेस में द पर्सन आई बिकेम इज़ द बाय प्रोडक्ट और द रियल अर्निंग. करोड़ तो आके खर्च हो गया यार, हमने गाड़ी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, जो भी करा उससे, वो तो गया. पैसा तो रुकना नहीं, जाना है. बट उस प्रोसेस में जब आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो, बात करना सीख रहे हो, बेचना सीख रहे हो, रिलेशंस बनाना सीख रहे हो, उस प्रोसेस में जो तुम बन जाते हो ना, पर्सन से पर्सनालिटी जो तुम्हारी बन जाती है ना, वो कभी खर्च हो सकती है क्या? वो कभी खर्च नहीं होगी, वो हमेशा आपके पास रहेगी. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको डिजर्विंग बनने पे फोकस करना है. वो आमिर खान का डायलॉग है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, है ना, डिजर्व करने के पीछे भागो. सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आएगी. सो आस्क योरसेल्फ कि आप डिजर्विंग है कि नहीं. राइट. नंबर 3, तीसरा स्टेप ये है इसके अंदर, डिजर्विंगनेस के साथ में, कि आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी साइकोलॉजी ऑफ मनी. ओके. क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमें स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ पढ़ाया जाता है, बट पैसे के बारे में पढ़ाया नहीं जाता. मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक किताब पढ़ी जिससे कि मुझे पैसे के बारे में समझ में आने लग गया, और वो किताब थी रिच डैड पुअर डैड. बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी. वो किताब जब पढ़ी तो वहाँ समझ में आया कि
अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं कि अमीरों के बच्चे अमीर ही बनते हैं, और मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या नहीं सिखाते कि उनके बच्चे वही मिडिल क्लास में रहते हैं। ओके। वो किताब से समझ में आया कि यस, साइकोलॉजी ऑफ मनी समझना कितना इम्पोर्टेंट है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ, ऑडियंस को बता सकता हूँ। कोर क्या है उस बुक का? हाँ, कोर क्या है उस बुक का भी, या और भी बहुत जगहों से मैंने सीखा है साइकोलॉजी Okay. या समझा है पैसे की साइकोलॉजी को। तो हालांकि उस बुक में तो पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम के बारे में बताया हुआ है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो आपको तब ही आती है जब आप काम करते हो। यू ट्रेड आवर्स फॉर मनी। ओके। आपने सुबह 9 से लेकर शाम तक काम किया, आपको पैसे मिल गए, तनख्वाह मिल गई। वही हमारी फैमिली में आज तक लोगों ने किया है, अगर आप जॉब वाली फैमिली से हो तो। राइट। और मैंने कभी भी अपनी फैमिली में जॉब करते हुए लोगों को ऐसा कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करते हुए नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने वही किया। और मैंने एक लाइन सुनी है कि आप वही करते रहोगे जो आज तक सब करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो सबको मिलता आया है। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग डिफरेंट, यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। या ट्रू। तो उस बुक के अंदर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पैसिव इनकम वो होती है जब आप अपना टाइम एज अ इनपुट वन टाइम देते हो और आपको मनी एज अ आउटपुट बार बार मिलता है। जैसे कि रेंटल इनकम, आपने एक बार एसेट बना दिया और वो आपको बार बार पैसा दे रहा है। आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो आपको बार बार पैसा दे रहा है। उसके लिए आपको काम नहीं भी करना पड़े। आपने बुक लिख दी, वो बुक बार बार बिक रही है, किसी ने गाना गा दिया, रॉयल्टी आ रही है, दैट इज़ द पैसिव इनकम। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो ये चीज़ क्लियर हुई। एक और कॉन्सेप्ट मैंने जो समझा वो ये समझा कि आज की डेट में हर कोई चाहता है उसके पास पैसा है, बट उसको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी इंसान की पॉकेट से, अब पैसा जो है वो कहीं उगता तो है नहीं पेड़ पे कि आप तोड़ लोगे। पैसा आ कैसे रहा है आपकी पॉकेट में आज तक, या दूसरे की पॉकेट में पैसा जाता कैसे है, आपको ये समझना पड़ेगा। पैसा कोई भी व्यक्ति जब आपको देता है तो एक टेक्निक समझनी है हमें, जिसको हम बोलते हैं PVR। व्हाट इज दिस PVR टेक्निक? PVR टेक्निक ये बोलती है P फॉर प्रॉब्लम। ओके। मतलब जब आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो somebody इज हैप्पी टू पे यू मनी, या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यू आर इन पेन और यू आर इन प्रॉब्लम, ओके। तो आपको पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर बोलता है कि भाई ये दवाई लगेगी आपकी और ये पेन में हो आप, तो आप बोलते हो इससे ज़्यादा ले लो बट मुझे ठीक कर दो। ट्रू। तो जितने भी लोग हैं जो आज पैसा बना रहे हैं ना, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके बना रहे हैं। बिगर द प्रॉब्लम बिगर द मनी यू कैन चार्ज। जितनी बड़ी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने बड़ा पैसा तुम बना सकते हो। तो फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। आज ओला है, उबर है, स्टार्टअप्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, ये लोग सॉल्व कर रहे हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम। तो आप ये सोचो ना कि आपके पास क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो किसी की प्रॉब्लम। वी फॉर वैल्यू। लोग पैसा देते हैं जब हम उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से निकलते हो और अपने घर जाना है आपको, सो आपका घर 20 किलोमीटर दूर है तो आप पैदल नहीं जा सकते, तो आप एक कैब बुक करते हो और वो जो पैदल जाने का टाइम है 5 घंटे लगता है आपको, शायद वो आधे घंटे में हो जाता है पूरा। सो यू आर हैप्पी टू पे 300-400 रुपीज़, क्योंकि उसने आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड की। तो यू हैव टू आस्क कि मैं किसी की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मैं किसी को आज पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस मास्टरी सिखा रहा हूँ, गोल सेटिंग सिखा रहा हूँ, या कोई भी कोच है या टीचर है वो कुछ सिखा रहा है किसी को, कोई डॉक्टर है वो किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब वो उसकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा है। सो आज क्या आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो किसी की लाइफ में? मतलब देने का सोचो यार, प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचो, वैल्यू ऐड करने का सोचो। और R फॉर PVR, R फॉर रिजल्ट। पीपल पे यू फॉर रिजल्ट्स। ओके। आप कोटा चले जाओ, वो क्या लगा होता है वहाँ, इसकी AIR ये आई, इसकी AIR वो आई, तो रिजल्ट ही तो दे रहे हैं ना। आप जिम में चले जाओ, व्हाट दे शो यू, भाई हमारे क्लाइंट को रिजल्ट क्या आया। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे चले जाओ, वो क्या दिखाएंगे जी, हमारे क्लाइंट्स को रिजल्ट क्या आया। तो आपके पास रिजल्ट्स क्या है देने के लिए अपने क्लाइंट को। तो ये PVR है। डोंट थिंक, मतलब आप ना लेने के बारे में मत सोचो, क्योंकि ना वो आपके फिर एटीट्यूड में छलकेगा, आप नीडी लगोगे, आपकी गरज दिखेगी। रादर देन थिंक कि आपके पास में देने के लिए क्या है। सोचो, आराम से बैठो और आपको ये समझ में आएगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो भाई तुम काहे सोच रहे हो करोड़ बनाने का, मतलब लोग क्यों निकाल के पैसा आपको दे देंगे खामा का। तो आप देखो, समझो क्या ये तीनों चीज़ें हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई प्रोडक्ट है आपके पास, कोई सर्विस है, या कोई ऐसी सर्विस है जिससे वैल्यू ऐड कर सकते हो, या प्रोडक्ट है कोई ऐसा, या फिर रिजल्ट दे सकते हो। अगर ये तीनों चीज़ें मैच हो रही है ना, तो फिर एक और फॉर्मूला है कि इनकम इज इक्वल टू प्रॉब्लम इनटू पीपल।
सिंपल है बहुत ही। रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू प्रॉब्लम इनटू पीपल। ओके। मतलब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है जो अपना क्लिनिक खोल के बैठा है और वो बैंडेड लगाना जानता है अभी सिर्फ, और वो 100 रुपये चार्ज करता है उसके, और महीने में सपोज 100 लोगों को बैंडेड लगाता है, तो 100 लोग मतलब पीपल प्रॉब्लम जो सॉल्व करना जानता है, 100 रुपये की प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता है, हाँ। तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000, 10,000 रुपये बना रहा है। अभी उसने क्या किया, अपने स्किल पे काम किया, और उसने सोचा कि मैं ना बैंडेड नहीं, मैं ना थोड़ा सा ना मोच वोच ठीक करना सीख लेता हूँ। तो कोई कोर्स किया थेरेपी का, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, सीखा, और एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गया। अभी वो 1,000 चार्ज कर सकता है। बड़ी प्रॉब्लम है, राइट, लोग 1,000 देंगे, हाँ, ठीक है। अभी वैल्यू दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, तो 1,000 मिलेंगे 100 लोगों से, इनकम पहुंच गई लाख रुपए। अब उसने बोला यार थोड़ा सा और ऊपर जाना है, तो क्या करता हूँ ना, मैं प्लास्टर करना सीखता हूँ, मतलब तो वो इसके ऊपर काम करता है। सपोज कोई और अच्छी डिग्री लेता है, MD करता है और प्रैक्टिस करता है, एंड अल्टीमेटली वो ये सीख लेता है। नाउ ही कैन चार्ज 10,000, वही 100 लोग हैं, 10,000 चार्ज कर रहा है, इंटू 100 कर दो, 10 लाख बना रहा है। राइट। अब वही बंदा सोचता है कि यार मैं ना नी रिप्लेसमेंट सीख लेता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, नी रिप्लेसमेंट हर कोई नहीं कर सकता। तो वो और कोई कोर्स करता है, इन्वेस्ट करता है, टाइम, पैसा, सब कुछ ग्राइंड करता है, सीखता है, और उसके बाद वो लाख रुपए चार्ज करना शुरू कर देता है। और अब 100 लोगों से लाख रुपए चार्ज कर रहा है, करोड़ बन गया। तो आप ये देखो ना, आपको अभी जो भी आप कर रहे हो उसके लिए कोई कितना पे कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कैसे आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, बड़े प्रोडक्ट्स बना सकते हो, बड़ी सर्विसेज दे सकते हो। आज मेरे पास हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट है, मल्टीपल कंपनीज़ हैं मेरी, डिजिटल मार्केटिंग भी है, कोचिंग भी है। हमारे पास 100 रुपये से लेके हमारे पास 7.5 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम 7.5 लाख भी चार्ज करते हैं लोगों से, और हम 100 रुपये भी चार्ज करते हैं लोगों से। तो हमारे पास छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक के सॉल्व करने का प्रोडक्ट है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, आपके पास क्या स्किल है। मैंने तो एग्जांपल दिया डॉक्टर का, आपको अपना स्किल पता होगा। राइट। यू क्रिएट अ सर्विस और यू क्रिएट अ प्रोडक्ट, ये आपके पास ऑलरेडी है, तो लोगों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, और आपको 140 तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू रीच टारगेट ऑडियंस। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो निश है, उसको पकड़िए, उसमें लग जाइए। आपको बहुत लोग चाहिए ही नहीं। मैंने आपको 100 लोगों पे करोड़ दिखाया है। राइट। और कुछ नया करना है ये भी जरूरी नहीं है, आप अभी जो कर रहे हो उसमें क्या वैल्यू एडिशन करके आप और लेवल अप कर सकते हो। यस, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, आपका कुछ भी स्किल है, आप इंग्लिश सिखा रहे हो, मैं आपको ऐसे लोग बताऊंगा जो टैली सिखाते हैं। कैन यू बिलीव, टैली सिखा रहे हैं, हर महीने वो करोड़ रुपए बनाते हैं। करोड़ नहीं, करोड़ों। मतलब अभी मैं किसी के साथ बैठा था एंड आई केम अक्रॉस, वो एक महीने में 20,000 लोगों को जूम पे ऑनलाइन अपने कोर्स, टैली कोर्स के बारे में बताते हैं। और आप समझ लो उनका 15,000 रुपये का टैली का कोर्स है, और 20,000 में अगर 10% भी कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब 2,000 लोग भी उनके बैच में आ रहे हैं एट दी प्राइस ऑफ 15,000। तो आप खुद लगा सकते हो। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपका भी कोई स्किल होगा। हाँ, मे बी आप एक हम्बल ट्यूशन टीचर ही हो, यू कैन लेवल अप। यस, यू कैन लेवल अप। आज की डेट में इंडिया में रिसोर्सेज हैं, आपको सब कुछ खुद नहीं करना आता। यू कैन पार्टनर अप विद द पीपल, यू कैन कोलैब। हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं है आज। आप सोचोगे कि मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखूँ, एड लगानी सीखूँ, ग्राफिक्स सीखूँ, वीडियो एडिटिंग सीखूँ, नहीं। लोग बैठे हैं वो सब। यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट पीपल, उनके साथ पार्टनर करो, जो आपका स्किल है उसको बैक करो। आज अलग पांडे जी ने भाई इतनी बड़ी कंपनी बना दी, बट उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी उसके लिए। उन्होंने तो सिर्फ सही टीम अप किया ना, उनको जो आता था वो आज भी उस पर लगे हुए हैं। राइट। और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो अपना स्किल सीखो, सही लोगों से कोलैब करो। और इसीलिए तीसरा स्टेप आ जाता है यहाँ पर, नेटवर्क विद राइट पीपल। जैसी संगत वैसी रंगत होती है आपकी, बहुत ही कॉमन कहावत है ये, है ना। तो मैं एक लाइन इसमें बोलता हूँ कि अगर आप यू सिट विद 5 ऐसे लोगों के साथ जो लड़ाकू हैं, 6th लड़ाकू विल बी यू। बिल्कुल, आपने देखा होगा अपने स्कूल में, क्लास में। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बहुत पढ़ाकू हैं, 6th पढ़ाकू विल बी यू। आप 5 ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे जो बिगड़े हुए हैं, नशेड़ी हैं, 6th नशेड़ी विल बी यू वेरी सून।
और आप 5 ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे हु आर मेकिंग करोड़, Yeah. 6th करोड़पति विल बी यू। So am I the sixth one? ऑब्वियसली Yeah. ऑब्वियसली यार, मतलब आप जैसे लोगों के साथ रहते हो Yeah. आप वैसे बनते चले जाते हो। True. उनकी एनर्जीज, उनकी वाइब्स, उनकी हैबिट्स सब आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती Definitely, है। definitely. तो आपकी जो एनवायरनमेंट है, संगत है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है Yes. आपकी हैबिट्स में, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है एक बहुत इसमें। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने भी यही बोला है दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 Yes. people you hang around with. बिल्कुल, Yeah, आप true. एवरेज होते हो अपने True. इर्द गिर्द के लोगों का। बिल्कुल। तो देखो आप किन लोगों के साथ हो। अगर आप आज भी उन्हीं लोगों के साथ हैंग अराउंड कर रहे हो ना, वह जो आपसे बेटर नहीं है, हाँ। तो आप गलत लोगों के साथ हो। मैं नहीं बोल Okay. रहा आप उनसे रिलेशन ख़त्म कर लो, बट यार लेवल अप करो। जो वही दोस्त जो आपको आज भी वही फालतू सड़े घिसे पिटे जोक्स भेजते रहते हैं, आप उसमें खुश होते रहते हो बैठ के, वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, Right. दे आर जस्ट किलिंग योर टाइम, राइट। है ना? एंड समटाइम्स यू डोंट फील कंफर्टेबल आल्सो, बट एक आपको प्रेशर है कि बस रहना है, दोस्त है तो रहना है। हाँ। कई बार सम पीपल मेक यू फील मिजरेबल, राइट। स्टिल यू हैंग अराउंड क्योंकि भाई दोस्त है तो रहना है ये। यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, हमारे पास कोई गोल नहीं है, हमें पता नहीं है हमें जाना कहाँ है। Clarity जब ये सब क्लैरिटी नहीं होती ना, तब इंसान अपनी प्रायोरिटी भी सेट नहीं करता, राइट कॉन्शियसली नहीं जीता। फिर राइट। आ गया कोई दोस्त बैठा है 3 घंटे तो ठीक है बैठा है, नहीं ठीक है, आप प्लान करो अपनी ज़िंदगी ना, अगले 3 से 5 साल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। राइट। सो मेरे भी दोस्त होते थे जो मुझे बोलते थे चल यार मूवी देखने चलते हैं। मुझे पता था यार मूवी देखना मुझे भी अच्छा लगता है, हाँ। बट एक बात बोलते हैं कि अगर आप आज देखो 3 से 5 साल होते हैं सब कुछ मेक और ब्रेक करने के लिए। 3 से 5 साल, मतलब मुझे ही पता था यही मेरे 3 से 5 साल हैं। ओके। अगर आप आज वही करते रहोगे या फिर आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगता है, मतलब टीवी देखना किसको अच्छा नहीं लगता, कंफर्ट जोन। नेटफ्लिक्स देखना किसको अच्छा नहीं लगता, आप बताओ, सबको अच्छा लगता है अच्छा ना। लगता है, right. तो अगर आप वही करते रहोगे ना, जो रील्स स्क्रॉल करना दिन भर, किसको अच्छा नहीं लगता? बैठे रहो रील स्क्रॉल करते हो, सबसे आसान काम है, Right. किसको अच्छा नहीं लगता? तो अगर आप वही करते रहोगे जो आपको अच्छा लगता है, तो ध्यान रखना तुम्हें बहुत जल्दी वो करना पड़ेगा मजबूरी में जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और आप अगर कुछ साल ज़िंदगी के वो कर लोगे जो भले अच्छा नहीं लगता बट इम्पॉर्टेंट है, तो तुम जिंदगी भर वो कर पाओगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो फिर तो आप जितना मर्जी फिर राइट। जो वो करो ना जो आपको अच्छा लगता है, फिर मजबूरी वाली लाइफ नहीं होगी। बिल्कुल। तो मेरे एक मेंटोर थे, वो हमेशा एक बात बोलते थे, सुमांशु जी, आप या तो अगले 2 से 3 साल राजाओं की तरह रहने का दिखावा करते रहो और पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करो। मतलब आज हम राजाओं की तरह रहने का सोशल मीडिया पे दिखावा ही तो करते हैं। बिल्कुल। जी मैं यहाँ घूम के आया, हम ये फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हम आईफोन फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो ये जो शोशाबाजी वाली ज़िंदगी है ना, तो वी प्रिटेंड कि भाई हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, राइट। तो या तो आप अगले 2 से 3 साल 5 साल राजाओं की तरह रहने का दिखावा करते रहो और ज़िंदगी भर मेहनत करो, या फिर अगले 2 से 3 साल ना फाड़ दो, लग जाओ, मेहनत कर लो जम के, जो भी कर रहे हो उसमें ज़िंदगी भर राजाओं की तरह रहो। चॉइस इज़ योर्स, या वेरी पावरफुल। तुम्हारी चॉइस है True. कि भैया ज़िंदगी भर मेहनत करनी है या कुछ समय ढंग से मेहनत कर लेते हैं और ज़िंदगी भर मज़े करने हैं। बिल्कुल। तो आज का जो कल का जो गेन है उसके लिए आज का पेन तो आपको लेना पड़ेगा। कूल। तो वही वाली बात है, या राइट। तो एक अगला स्टेप क्या हो गया, साइकोलॉजी ऑफ मनी, Money. जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ। उसके ये बाद उसके सब पॉइंट्स थे। ये उसके सब पॉइंट्स थे, ओके। ठीक है। उसके बाद आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है आपकी हैबिट्स। ओके। आप बनना तो चाहते हो सक्सेसफुल, करोड़पति, बहुत अच्छा अचीव करना है आपको, बट मैंने एक चीज़ देखी है कि कभी भी इंसान बिजनेस बड़ा नहीं बनाता, वो अपनी हैबिट्स बनाता है और वो हैबिट्स उसके प्रोफेशन में उसको आगे बढ़ाती हैं या उसको बर्बाद करती हैं। ओके। तो इट्स ऑल अबाउट रिच हैबिट्स। तो बिफोर यू बिकम रिच, ओह। डेवलप रिच हैबिट्स। अपने अंदर अमीरों वाली आदतें तो डालो। अब आपकी आदत क्या है, रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखने की आपके अंदर आदत है। आप बोल रहे हो मैं करोड़पति बन जाऊँ। ओके। आप देखो ना जो करोड़पति लोग होते हैं उनकी हैबिट्स क्या है, बहुत सिंपल है, और उनको डुप्लीकेट करना शुरू कर दो। ये फॉर्मूला मुझे एक मेंटर ने बताया था। सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ सफल लोगों को देखो और नोटिस करो, ऑब्जर्व करो कि उनकी आदतें क्या है। ओके। इस पे बुक भी आती है, 7 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल करके। हाईली सक्सेसफुल पीपल, हाँ। एक बुक आती है। आप Okay. बुक पढ़ो और देखो यार सक्सेसफुल लोगों की क्या हैबिट्स होती हैं, और फिर अपनी हैबिट्स देख लो आप कि आपकी क्या हैबिट्स हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अक्षय कुमार। ही सेड कि मैंने आज तक कोई भी सनराइज मिस नहीं किया अपनी लाइफ का। यस,
सच अ बिग सेक्रीफाइस कह लो हमारे जैसे लोगों के लिए जो उठ ही नहीं रहे हैं. राइट मतलब आपको ये चेक करना है पहले तो हाँ. कि भाई मुझे अगर सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स क्या है, राइट. फिर मेरी हैबिट्स क्या हैं. तो आपको समझ में आ जाएगा यार मेरी तो जो हैबिट्स हैं वो मैच ही नहीं कर रही. तो अपने अंदर आप हैबिट्स डेवलप करना स्टार्ट करें. अब आज की डेट में क्या है, अब आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, नारायण मूर्ति जी की लाइब्रेरी में 1300 से ज़्यादा बुक्स हैं. आपको ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग जो मिलेंगे ना, दे आर वेरी गुड रीडर्स. वो ना अपने ऊपर बहुत काम करते हैं. मैं बहुत कोचेस से मिलता हूँ, है ना, राम वर्मा सर हैं, उनके साथ बैठा हुआ था. वो बता रहे थे कि मतलब वो आज तक 800 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुके हैं. राइट. तो रीडिंग बुक आज की डेट में ना सबको कंटाल आता है, कौन किताब पढ़ेगा, राइट. तो वो लोग करना नहीं चाहते, और वही चीज़ है जो आपको अलग बनाती है, वर्किंग ऑन योर सेल्फ. तो किताब पढ़ने की हैबिट है, अपने नॉलेज को बढ़ाने की हैबिट है, डिसिप्लिन है, बहुत सारी हैबिट्स यार. मैं क्या बताऊँ कितनी हैबिट्स हैं जो आप डाल सकते हो अपने अंदर. बट दिक्कत क्या है ना प्रियंका जी, हैबिट डेवलप करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. कोई भी चीज़ को डेवलप करना, क्रिएट करना अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है. और कॉन्शियसलेसली ज़िंदगी जीना बहुत आसान है. और हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इसी तरह से प्रोग्राम्ड है कि कंफर्ट मतलब अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है ऊपर, तो वहाँ मेहनत लगेगी. उतरने में कोई मेहनत नहीं है. पेड़ को बड़ा होने में मेहनत लगती है, काटने में कोई मेहनत नहीं लगती. कंस्ट्रक्शंस टेक टाइम, डिस्ट्रक्शन में कोई टाइम ही नहीं लगता है. तो प्रॉब्लम क्या है ना, जो आपको व्यक्ति बनना है उसमें मेहनत बहुत है. अपने ऊपर काम करो, ग्राइंड करो, और वो बड़ा स्लो प्रोसेस है. वो बहुत स्लो प्रोसेस है. मतलब पेशेंस भी रखना होता है. रातों रात नहीं हो जाता. एक बार जब मैसी से पूछा गया कि आपकी सक्सेस जो ओवरनाइट आपको मिली है उसका क्या सीक्रेट है, तो उन्होंने बोला कि मेरी जो ओवरनाइट सक्सेस है, टू अचीव दिस सक्सेस, उसके पीछे मेरी 17 सालों की प्रैक्टिस है. तो ओवरनाइट सक्सेस मतलब सर का जो ताज है ना, वो सबको दिखता है, पाँव के छाले किसी को नहीं दिखते. ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता. मतलब ओवरनाइट फेम मिल सकता है, वायरल हो सकते हो, वो सक्सेस क्या, वो तो फेम है. वो तो फेम है कि आपको ओवरनाइट मिल गया फेम, आप वायरल हो गए. बट उसको भी हर कोई हैंडल नहीं कर पाता. उसके लिए भी अगर कोई डिजर्विंग है, अच्छा बंदा है, तो उसको हैंडल कर जाएगा, और इट फेड्स अवे वेरी सून. राइट. तो वो वाली बात है. सो हैबिट्स जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स अप्लाई करके इंसान अपने आप को अगर कैपेबल बनाए, अपने आप को अगर अपग्रेड करे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करे, स्किल्स पे काम करे, अपने खेल का पक्का खिलाड़ी बने, तो कोई भी धंधा करो, कोई भी काम करो, हर जगह स्पेस है. बस हाँ, थोड़ा सा आपको सोच समझ के डिसाइड करना है कि मैं सही जगह पर हूँ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है बड़ा करने की. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने किया है. मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई का गेम समझिए, एंड यू कैन जस्ट सेल थ्रू इट. राइट. कर सकते हो. कैन वी रिवाइज द पॉइंट्स? सो पहला पॉइंट हमने बात करी कि प्लेटफॉर्म वर्सेस यू. कोई प्लेटफॉर्म तुमको करोड़पति या सक्सेसफुल नहीं बनाएगा. आप खुद होगे, आपकी कैपेबिलिटी होंगी जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी. नंबर 2 जो मैंने बताया वो था आपका पर्पस. आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वाई. तो अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करो कि क्यों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. कुछ इमोशनल रीज़न वहाँ पर जोड़ो, अपने गोल सेट करो, अपनी एक फ्यूचर टाइमलाइन क्रिएट करो. इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. राइट. तीसरा हमने बात करी थी बिकम डिजर्विंग बिफोर यू डिज़ायर. तो डिजर्विंग बनने पे काम करो. डिज़ायर तो हर कोई कर ही रहा है. तो इस चीज़ पे आप काम करो, डिज़र्व बनाओ. आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपको लगना चाहिए यार मैं डिज़र्व करता हूँ यार, इतना तो मेरी कैपेबिलिटी है. आप रेस्टलेस होने चाहिए जहाँ पर आप हो. मैं सच बताऊँ, जब मैं बस में ट्रैवल करता था, लोग पैर पे पैर रखते थे ना, मुझे लगता था आई डोंट डिज़र्व दिस. मतलब आप जब मेट्रो में जा रहे हो या बस में जा रहे हो या बिलो ऑर्डिनरी लाइफ अगर आप जी रहे हो ना, यू शुड नॉट बी कंफर्टेबल देयर. जो इंसान अपनी प्रेजेंट स्थिति में कंफर्टेबल होता है ना, वो कभी वहाँ से निकलने की ना फाइट ही नहीं मारेगा. तो आप ना अनकंफर्टेबल हो थोड़ा ना, आपको लगना चाहिए कि यार नो, ये जिंदगी मैं डिजर्व नहीं करता, मैं बेटर डिजर्व करता हूँ. तब तो दिमाग आपको आइडियाज देगा, आप पागलों की तरह दौड़ोगे, भागोगे, आप खुश हो अपनी जिंदगी में. बोलते हैं ना, बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ इज गुड लाइफ. ग्रेट लाइफ की सबसे बड़ी एनिमी है गुड लाइफ. आई एम हैप्पी. अरे ठीक है ना, गाड़ी है, घर में एसी लगा है, 1 लाख रुपए सैलरी आती है मेरी, ठीक तो चल रहा है सब, ठीक है.
तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर ग्रेट लाइफ इज़ योर गुड लाइफ। आपकी ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है ना, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसी वजह से तो आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो। यही तो दिक्कत है, आप अपने आप को चैलेंज ही नहीं कर रहे। आपका पोटेंशियल क्या यही है, या आप इससे बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो। भाई हम बोलते हैं कि एक जो जहाज़ है ना, वो किनारे पे खड़े होने के लिए बना ही नहीं है, वो है कि जाए समुद्र के बीच में। कंफर्ट के लिए बना ही नहीं है वो। तो आप जो ह्यूमन है ना, वो बना ही नहीं है उसके लिए। ह्यूमन तो बना है हमेशा इवॉल्व होने के लिए और अपने आप को चैलेंज करने के लिए। इससे आपकी ज़िंदगी भी लंबी होगी, आप हेल्दी भी रहोगे। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि भी जो इकिगाई फॉलो करते हैं, अपना जो पर्पस फॉलो करते हैं ना अपना ज़िंदगी के अंदर, दे लिव लॉन्ग, उनकी ज़िंदगी भी ज़्यादा होती है, वो हेल्दी भी रहते हैं। मेरा एक ड्रीम था प्रियंका जी कि मैं अपना पापा को रिटायर कर दूंगा, जल्दी रिटायर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे पापा कुछ भी नहीं करें। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं ये सब कुछ किया ना, तो मुझे समझ में आया कि अगर मैंने उनको घर पे बिठा दिया ना तो 10 तरह की बीमारी लग जाएंगी। बिल्कुल। तो अब क्या है, अब वो मजबूरी में काम नहीं करते। रिटायर होने का मतलब ये है कि यार मैं अब ना फ्री होके काम कर रहा हूँ, मज़े में काम कर रहा हूँ। तो मजबूरी नहीं होनी चाहिए आपका काम कि यार मजबूरी में करना पड़ रहा है, पैसा नहीं आएगा, तो वो तो बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा। लकी आर दोज पीपल जिनका जो पैशन है ना वो उनका प्रोफेशन होता है, तो वो चुनो। अगला पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया था कि अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ मनी। मनी के ऊपर दुनिया भर की किताबें अवेलेबल हैं, आप पढ़िए, है ना, आप समझिए। आप कभी भी, मैंने एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पैसे को लेके जो हमारे बिलीव्स थे उनको चैलेंज किया, उनको ब्रेक किया। हमें कुछ ऐसे लोग ज़िंदगी में मिले जिन्होंने हमें बताया, हमारे माइंड को रिप्रोग्राम किया, मनी इज़ नॉट बैड। क्योंकि हमें तो बचपन से लेके आज तक यही बताया जाता था कि जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो ख़राब लोग होते हैं, है ना, वो गलत तरीके से, अच्छा ये इसने ज़रूर गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, ज़्यादा पैसा ज़्यादा कष्ट लेके आता है, जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए। ये बिलीव्स बने हुए हैं, और ये बिलीव्स नहीं है, ये बहाने हैं असफल लोगों के, और वो इनसे अपने आप को तसल्ली देते हैं। एक्सक्यूजेज है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा ना अपने पापा के साथ स्कूटर पे जा रहा होता है, रेड लाइट पे स्कूटर रुकता है, बगल में एक लंबी सी गाड़ी आती है, तो बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। पापा बोलते हैं, पापा कितनी बढ़िया गाड़ी है, सनरूफ है, ऑटोमेटिक है, शायद मर्सिडीज़ है, आप भी ले लो। तो पापा बोलते हैं कि बेटा हमारे यहाँ तो गली में आएगी नहीं, वैसे भी इतनी लंबी गाड़ी है, और बेटा वैसे भी अमीर लोगों के लिए है, अपन छोटे लोग हैं यार, जितनी चादर होती है उतनी पैर फैलाने चाहिए। ओके, ठीक है। वो आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, एक दिन ऊपर पहुंच जाते हैं भगवान के पास। अब भगवान के यहाँ जब वो पहुंचते हैं तो बड़ा ही अलग नज़ारा वहाँ पर होता है। भगवान के यहाँ देखते हैं कि यार भगवान ने ना कबाड़ खाने में मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, सब कुछ, यॉट, बंगलो डाल रखे हैं। वो देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है यार भगवान ये सारी चीज़ें कबाड़ खाने में डाली हुई हैं आपने। तो भगवान बोलते हैं कि यार बनाई तो मैंने इंसान के लिए थी, लेकिन किसी ने लेने से मना कर दिया तो कबाड़ खाने में डालनी पड़ी। तो बोलता है भगवान कोई बेवकूफ़ ही होगा, इसने मर्सिडीज़ के लिए मना कर दिया होगा। तो भगवान बोलते हैं वो बेवकूफ़ कोई और नहीं, तू ही है। तू याद कर जब तेरे बच्चे ने बोला था कि मर्सिडीज़ कितनी अच्छी लग रही है, तो तूने क्या बोला, ये तो हमारे लिए बनी नहीं है। जब तूने खुद ही डिसाइड कर लिया है तेरे लिए नहीं बनी है, तो मैं तेरे को ज़बरदस्ती कहाँ से दे दूँ? मैं तो तेरे को अपॉर्चुनिटी भी दिखाऊंगा ना, तो तेरे को लगेगा कि ये मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि तू डीप इनसाइड योर माइंड ये मान चुका है कि मेरे लिए तो ये चीज़ें बनी नहीं है। अमेजिंग, सिंपल सीधी बात है। मेरा तो काम है सिर्फ तथास्तु कहना। और किसने बोला तेरे को जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए? भगवान ने उसको बोला। मैं बोलता हूँ जितनी चादर होती है उतने पैर नहीं फैलाने चाहिए, पहले पैर फैला लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बड़ी चादरें भी मिलती हैं, तुम्हारी खरीदने की हैसियत होनी चाहिए। कभी देखा है कि किसी इंसान को भगवान ने छोटी चादर दी है? नहीं, जितने पैर होते हैं उतनी चादर मिल ही जाती है उसको। तो आप जो मानोगे ना कि आप डिजर्व करते हो, अल्टीमेटली योर माइंड बिलीव दैट, और वो आपका बिलीव बन जाता है, और आपका बिलीव ही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो आप क्या बिलीव कर रहे हो पैसे को लेके, सक्सेस को लेके, मनी को लेके? आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में रिपेल तो नहीं कर रहे मनी? मनी इज़ नॉट गुड, मनी तो गलत लोग कमाते हैं, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। मैं तो बोलता हूँ बहुत आसान है पैसा कमाना अच्छे लोगों के लिए, और अच्छे लोगों के पास पैसा आना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि मैं पैसा कमाने के बारे में सोचूंगा तो लोग सोचेंगे तो लालची है।
हाँ। आप बताओ, अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाओगे तो ये जो ज़्यादा पैसा है ये किसके पास जाएगा? मतलब जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, उन पे अगर ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो ज़्यादा पैसा कहाँ जाएगा? जो गलत खराब लोग लोगों हैं। पे, राइट। अब आप मुझे बताओ, जब खराब लोगों पे पैसा जाएगा तो ज़्यादा पावरफुल कौन बनेगा? खराब लोग। अब ज़्यादा लोग पावरफुल वो बनेंगे जो खराब हैं। हाँ। तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है कि खराब है? खराब है, राइट। तो आपको नहीं लगता अगर अच्छे लोग ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, ज़्यादा अमीर बनेंगे तो ज़्यादा टैक्स ज़्यादा देंगे, अच्छी बात है, ज़्यादा राइट। अच्छे काम करेंगे, Right. ज़्यादा बढ़िया चीज़ें चैरिटी करेंगे? करेंगे। तो They will पैसा try to- yeah. खराब या सही नहीं होता, पैसे का इस्तेमाल हम्म, करना अच्छा या बुरा होता है। और यू डिज़र्व ऑल द मनी। yeah. पैसा इसलिए मत कमाइए क्योंकि आप ये डर में कमा रहे हो पैसा। बहुत लोग डर में पैसा कमा रहे हैं आज। पैसा नहीं होगा तो बच्चे की फीस कैसे जाएगी, पैसा नहीं होगा तो ज़िंदगी कैसे अच्छी चलेगी। फियर में ऑपरेट कर रहे हो ना, तो विजुअल्स भी ब्रेन में डर वाले बन रहे हैं और उससे नेगेटिव एनर्जी और वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। तो अल्टीमेटली आप मनी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। Okay. आप डर में पैसा कमा रहे हो, डर में नौकरी पे जा रहे हो, डर में कहीं निकाल ना दिया जाए इसलिए काम कर रहे हो। चेंज दिस फीलिंग। Okay. आप विजुअल्स डिफरेंट क्रिएट कीजिए, अपने गोल्स बनाइए Okay. और हैप्पीनेस वाली फीलिंग लाइए Okay. कि मुझे पैसा कमाना है क्योंकि इससे मैं कुछ अच्छे काम करूंगा। कितना मज़ा आ रहा है ना कि मैं इसकी हेल्प कर पा रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है ना मैं इतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, कितने लोग हैं ना मेरे लिए प्रेज कर रहे हैं, कितने लोग हैं मुझे अवार्ड दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो विजुअल्स क्रिएट करो, विजन बोर्ड बनाओ। मैंने तो अपने घर में कितने विजन बोर्ड बना बना के लगाए हैं और उनको पूरा किया है। पूरे हुए हैं आपके विजन बोर्ड? अरे पूछो मत, आप चुन चुन के काटे हैं। हाँ। राइट, चुन चुन के काटे हैं कि ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा। Wow. पहली बार मैंने एक बाइक लगाई, उसके ऊपर काम किया। कॉलेज में था मैं तब, मेरे लिए बाइक खरीदना एक वो था, कॉलेज की फ़ीस भरना मेरे लिए था, घर पे एक वॉशिंग मशीन देनी है। छोटी छोटी चीज़ें Wow. है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। फिर समझ में आया कि यार हाँ, इससे मैं फोकस्ड रहता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि इससे क्या होगा। हाँ। कुछ हो ना हो यार, देखो तुम सुबह उठ के जो देख रहे हो माइंड में वही चलेगा ना आपके। जो माइंड में चलेगा, जो थॉट्स आएंगे वो बिलीफ बनेगा और उसके लिए एक्शन करोगे। फोकस उसी पे जाएगा। जो फोकस जहाँ जाता है आपका, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। राइट। तो फिर वही चीज़ें हमेशा दिमाग में चलती थी, हम उसके लिए एक्शन लेते थे। तो जो भी आज तक अचीव किया है, 2 बार बनती है कोई भी चीज़ प्रियंका जी, हम सब जानते हैं। पहली यहाँ, फिर यहाँ। आप कोई भी चीज़ अगर यहाँ नहीं बना पा रहे तो आप यहाँ बना ही नहीं पाओगे। आज तक जो भी आपकी लाइफ में अचीव किया है आपने, वो पहले आप यहाँ बना चुके थे। ट्रू। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने ना 97% 12th में सोचे थे और मेरे 69 आ गए। तुझे पक्का पता था तेरी इतनी आनी है। बिल्कुल। तुझे पता था भाई, डोंट लाई टू योर सेल्फ। हाँ। तुझे पता था मेरी इतनी आएगी और उतनी आई है, सब जानते हैं। तो आपके जो टॉपर होता है ना, वो यहाँ बना लेता है पहले। हाँ। उसको पता होता है ना, 90s ही दिख रहे होते हैं। वो पता है भैया ये 92, 95, 96 हाँ, वो यही वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो हाँ, सकता है, बस, बट अल्टीमेटली यहाँ बन जाती है पहले Right, कोई चीज़। right. तो जितने भी सफल लोग हो रहे हैं वो पहले यहाँ बना रहे हैं। दे आर बिलीविंग इट, आफ्टर दैट दे आर टेकिंग एक्शन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, देन आफ्टर दैट दे आर अचीविंग दैट। वंडरफुल। तो ये वाली चीज़ें हैं बस। या एंड दैट एग्जांपल ऑफ दैट कार जो बच्चे ने बोला, हाँ। वो बिल्कुल सही एग्जांपल है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइंस और सिग्नल्स दे रहा है ना, आप Right. पहले देखो तो सही उसे। राइट अब उसने देखा और बच्चे ने बोला भी, पर उसके पापा ने ठुकरा दिया। राइट तो फिर आपने तो यूनिवर्स का ना कम्युनिकेशन को ध्यान दिया, ना आपने उस पर काम किया, बिलीफ सिस्टम को आप सेल्फ सैबोटाज करे जा रहे हो अपने आप राइट को। राइट ट्रू। सो हाउ विल यू रीच 1 Right, करोड़ और right, एनीथिंग इन लाइफ? और लास्ट में हमने बात की थी नेटवर्क विद राइट पीपल, राइट। क्योंकि उससे भी आपके थॉट्स आते हैं, उससे भी आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ। हाँ। लर्निंग मोड तो हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है तो फिर बर्बादी बहुत नज़दीक है, क्योंकि मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा, मुझे आज भी नहीं लगता कि मुझे बहुत कुछ आता है। हाँ। आई ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग Learning. न्यू थिंग्स। Right. दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और यू शुड चेंज योर सेल्फ। आपको भी बदलना पड़ेगा खुद को। हाँ। एक बात बोलते हैं कि चेंज इज़ द डर्टी 6 letter वर्ड, बट टू गेट द 7 letter वर्ड सक्सेस यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। और एक लाइन में और बोलता हूँ कि कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अपनी दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू चेंज द डायरेक्शन। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लो आप अपनी, ट्रू। क्योंकि गलत डायरेक्शन पे जाओगे ना, वहाँ मेहनत भी बहुत करोगे। बड़े बड़े स्टेप या बहुत बड़ा हसल नहीं, आप छोटे छोटे स्टेप्स एवरी डे इफ यू टेक वैल्यू एडिशन करते रहो। जैसे आपने बोला कोर्सेज आप ऐड करो अपनी लाइफ में, आप कुछ लैंग्वेजेस सीखो, जो भी आपकी फील्ड है आप उसमें भी थ्राइव कर सकते हो। जरूरी थोड़ी कि सडनली आपको एक बड़ा सा स्टेप लेना है लाइफ देखो में। महात्मा गांधी जी ने बस एक छोटा सा स्टेप लिया था, फिर धीरे धीरे पूरा देश उनके पीछे चल दिया था। अभी अगर हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है जो एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं और वो मान लीजिए 25 से 30,000 या 40,000 तक कमा रहे हैं एंड दे वांट टू लेवल अप, तो उनको सेल्फ डेवलपमेंट में या फाइनेंशियली क्या करना है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? देखो फर्स्ट स्टेप है कि
आप अगर 25-30 हज़ार रुपये आज बना रहे हो, है ना, मैंने जितने भी स्टेप बताए ना, 5-6-7 स्टेप बताए हैं, आराम से उनको रिवाइज कर लो आप, एक एक करके, और उनको अप्लाई करना आप शुरू कर दो। मतलब अपने आप देखोगे कि आपकी सोच बड़ी हो रही है। तो जब आप कोई पर्पस बड़ा फाइंड करोगे, कंफर्टेबल नहीं होगे जहाँ पर हो, तो अपने आप आपको और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लग जाएंगी। आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप को बेटर बनाओगे, डिज़र्विंग बनोगे, स्किल्स भी अपग्रेड करने लग जाओगे। फिर आपका वाई तो होना चाहिए ना। अब आपके पास वाई नहीं है कोई कि मुझे लाख पे पहुँचना है, राइट, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दिखेंगी। तो पहले आप अपना रीज़न स्ट्रांग बनाओ, है ना। मेरे को किसी ने बोला था कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है, तो एक ट्रेनर ही थे, उनके प्रोग्राम में मैं गया हुआ था। तो बहुत अर्ली डेज़ की बात है, मेरे घर में किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी थी तब तक। मैंने कहा सर गाड़ी जब पैसे होंगे तब सोचेंगे, तो पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि जब सोचोगे तभी तो पैसे आएंगे। सोचो ना, मतलब सोचने का पैसा थोड़ी लग रहा है, सोचने का टैक्स थोड़ी लग रहा है। मैंने कहा हाँ सर, बोल तो सही रहे हो आप। तो सोचते हैं, बोलते हैं ना कि इमरान हाशमी का एक डायलॉग था जन्नत मूवी में कि सपने देखने का मज़ा तभी आता है जब जेब खाली होती है, जिससे कि जेब भरने के बाद उनको पूरा किया जा सके। तो सोचो तो यार, मतलब स्टार्ट थिंकिंग कि एज इफ, एक इसको टेक्निक बोलते हैं, एज इफ टेक्निक। इफ़ यू आर अर्निंग 25,000, स्टार्ट इमेजिनिंग कि यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज़। इमेजिन करो बस, एज इफ आई एम अर्निंग 1 लाख। क्या लाइफस्टाइल जियोगे? मतलब जैसे ट्रैवल करते हो वैसे ही करोगे, जिस होटल में रुकते हो उसमें रुकोगे, जो खाते हो वही खाओगे, जो पहनते हो वही पहनोगे, क्या बदलेगा कुछ? आदतें, हैबिट्स आल्सो सब बदल जाएगा ना। जस्ट थिंक, कैसा लग रहा है सर्कल आपका, किन लोगों में उठते बैठते हो, कैसा लग रहा है? जस्ट इमेजिन एज इफ इट इज़ योर रियलिटी। कैसा लग रहा है? डू यू वांट टू अचीव इट? यस, यू वांट टू अचीव इट। आर यू रेडी टू पे एनी प्राइस टैग फॉर दिस? अब आपके माइंड को ना आपने वो विजुअल्स दिखा दिए, वो माइंड को ना विजुअल्स में और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता, पता है? राइट। अगर आप कुछ इमेजिन कर लो ना, तो उसको लगता है रियलिटी है। और जब आप एक बार वो रियलिटी वाला इमेजिन कर लोगे ना, आपका ब्रेन आपको जहाँ पे आप हो ना वहाँ रहने नहीं देगा। और आप ये बार बार करने लग जाओ, तो फिर तो आपको ब्रेन रास्ते दिखाएगा, क्योंकि उसको एक बेटर जगह दिख गई है ना। फिर आप मेहनत करोगे, काम करोगे। भाई रिसोर्सेज सब हैं अवेलेबल, मैं कितना भी बता दूं, बट अगर आप अपनी रियलिटी डिफरेंट नहीं देख रहे हो तो ये सारे स्टेप्स रखे रह जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ना पहुंचना है, मतलब आग होनी बहुत ज़रूरी है, फायर होनी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। विलिंगनेस एक है स्किल और एक है विल। अब स्किल आप कितना भी सीख लो बट विल ही नहीं है आपके अंदर, तो विल तो डेवलप नहीं की जा सकती, विल तो अंदर से आएगी आपके। सो मुझे यहीं पे एक पॉइंट याद आ रहा है कि जैसे आपने बोला कि कमाने की एक आग होनी चाहिए हमारे अंदर, पर क्या वो आग कहीं डेस्परेशन में ना बदल जाए? मतलब एक डिग्निटी भी आपको मेंटेन करनी है लाइफ में ना, पर्पसफुल मनी होनी चाहिए आपकी, एकदम हार्ड अर्न मनी होनी चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलकर आए पैसा, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने ना तो डेस्परेशन की एनर्जी तक ना जाए कोई इंसान। बिल्कुल, इसमें ना आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप पैसा भी बड़ा तभी बना पाओगे जब आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ होंगे और प्रिंसिपल्स होंगे। तो मैंने अपने मेंटोर से ये सीखा कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा नहीं है कि पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा वो बना पाता है जिसका मार्केट में एक ट्रस्ट होता है। टाटा है, रिलायंस है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, दे हैव अ गुड रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं आपके अगर ऊपर लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर, हाउ वुड यू मेक बिग? कैसे बना पाओगे? और ट्रस्ट का जो कैसे बनता है ट्रस्ट बनता है जब आपकी कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जब आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ मेंटोर्स ने बताया कि बनाओ, कि बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहो, कभी किसी को मतलब अपने प्रॉफिट के लिए फॉल्स प्रोमिसेस मत करो, क्योंकि पीपल डोंट लव फॉल्स प्रोमिसेस। आपने अभी तो प्रॉमिस कर दिया, उसके बाद आप जब डिलीवर नहीं करोगे तो वो आपके मार्केट में 4 लोगों को जाके आपके बारे में ख़राब बातें बोलेगा, और फिर आप कभी भी बड़ा नहीं बना पाओगे। तीसरी चीज़, कितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो जाओ, बी काइंड। तो ये चीज़ मुझे सीखने को मिली कि काइंड रहो, लव पीपल, डोंट लव मटेरियलिस्टिक थिंग्स, एंड यूज़ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, डोंट यूज़ पीपल। लोग उल्टा करते हैं, लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लोग प्यार करने के लिए बने हैं और चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए बनी है। लोगों की गाड़ी पे स्क्रैच आ जाए तो जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, सोचो आप। और लोग लोगों को प्यार नहीं करते। आज लोग लोगों की जान ले रहे हैं,
बिकॉज दे लव सम पीस ऑफ लैंड, है ना, और वो लोगों को मार रहे हैं, जबकि लोग प्यार करने के लिए बने और वो चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए बनी है। और सारी दुनिया में सब लड़ाई की, युद्ध की जड़ यही तो है, राइट, चीज़ें, मतलब हम चीज़ों को प्यार ज़्यादा करते हैं। करो आप बिल्कुल, तो अपने ऐसे एथिक्स और प्रिंसिपल्स अगर आप बना लोगे तो आपकी मार्केट में एक वैल्यू होगी, कुछ आपके एथिक्स हैं। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से कम तो हो नहीं, आपके भी कोई वैल्यूज़ बना लो एंड लिव बाय दोज प्रिंसिपल्स। सचिन तेंदुलकर के कुछ प्रिंसिपल्स थे कि भाई मैं ना कभी भी अल्कोहल का ऐड नहीं करूँगा। क्यों लोग एडमायर करते हैं? क्रिकेटर तो बहुत आए, क्यों उनको इतना एडमायर करते हैं? क्योंकि उनकी कुछ लाइफ की वैल्यूज़ थे। तो आप जितने भी लेजेंड्स को देखोगे ना, उनकी ना लाइफ में कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पैसा तो बहुत लोग बनाते हैं, बट अगर आपकी लाइफ में कोई उसूल नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो लोग आपकी इतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। राइट। तो वो वाली चीज़ है, पैसा चाहिए लेकिन वो अच्छे साफ सुथरे सोर्सेज से आए और रात कोई को गलत नींद भी काम तो ना आनी चाहिए आए। ना। राइट। रात को नींद ही नहीं आ रही है आपको, आप अंदर से गिल्ट महसूस कर रहे हो, आपको अंदर से खराब महसूस हो रहा है। हाँ, कोई भी गलत काम करोगे आप तो फिर वो कभी ना कभी तो आपको महसूस होगा, या फिर लॉ ऑफ कर्मा भी तो है ना। राइट। मतलब बहुत सारे मेरे पास ऐसे कोलैब्स आते हैं, वो बैटिंग एप्स प्रमोट कर दो, ये प्रमोट कर दो, मेरी अंदर से कॉन्शियस नहीं अलाउ करती। शायद अगर मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी अभी तक पिछले 5-10 साल में जो मैं कर लेता, तो शायद मैं कुछ करोड़ और ज़्यादा कमा के बैठा होता, बट अंदर से मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मतलब उससे किसी और का कुछ बुरा हो, लॉस। मेरे घर में भी ऐसी परवरिश मिली है, मिलती है सब लोगों के घर में, जो आपके दादाजी ने, जो आपके फैमिली ने आपको सिखाया। मिडिल क्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि ना वहाँ एथिक्स प्रिंसिपल्स ना थोड़े होते हैं अच्छे। तो अगर आप उनको वैल्यू कर लोगे ना, कि मतलब मेरे पापा, मेरे दादा हमेशा ये बोलते थे कि भाई पैसा कम कमा लेना, लेकिन जो इज्जत है ना वो उसका ध्यान रखना। तो अगर वो चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी ज़िंदगी में। पैसे के लिए कुछ भी नहीं करना है, मतलब आज भी मेरे लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट, पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यंगस्टर्स आर लिसनिंग टू अस। हम ये नहीं बोल सकते कि आप करोड़ बनाओ नहीं, आप यू हैव टू मेक अ लाइफ, यस, यू हैव टू हेल्प पीपल, यू हैव टू अर्न फॉर अदर्स, फॉर योर फैमिली, टू मेक अ गुड ब्यूटीफुल लाइफ, नॉट अ डेस्परेट लाइफ। मतलब एक रिसर्च में पाया गया है कि पैसा आपको रियल हैप्पीनेस नहीं देता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको रियल हैप्पीनेस नहीं देती हैं। 2 केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो निकलते हैं, एक होता है डोपामाइन और एक होता है सेरोटोनिन। दोनों ही जो केमिकल्स हैं वो बोला जाता है कि ये हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि जो डोपामाइन होता है, वो आपकी बॉडी जो रिलीज़ करती है, वो एक्सटर्नल हैप्पीनेस जो आपको मिलती है उससे रिलीज़ करती है, और वो क्षणिक होता है। अच्छा, मोमेंट्री होगा वो। डोपामाइन जो होता है, जैसे आपने रील स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ से डोपामाइन मिलेगा, सेरोटोनिन नहीं मिलेगा। सेरोटोनिन जो होता है वो परमानेंट हैप्पीनेस होती है, वो सुख होता है, आनंद होता है, वो हैप्पीनेस बोल सकते हो उसको आप, और वो एंजॉयमेंट है। डोपामाइन इज एंजॉयमेंट। आपने ड्रिंक ली, वो स्पाइक हो गया आपका डोपामाइन, एंड यू आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट। वो बहुत थोड़ी देर का है। पैसा जब आप कमा रहे हो या आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ खरीद रहे हो ना, वो बाहर से आपको थोड़ी देर तक देगा खुशी। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी, जब तक मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, टिल आई वॉज चेजिंग दैट, इतना मज़ा आ रहा था काम करने में। गाड़ी खरीदी, उसके बाद अगले दिन आई वॉज लाइक अब क्या, एम्प्टीनेस सी लग रही थी। ठीक है, 2-4 दोस्तों को दिखा ठीक है यार, घूम आए बस, हाँ अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो अल्टीमेट जो खुशी आपको मिलती है, तो ये एक रिसर्च में पाया गया कि जब आप किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हो, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, and it gives you real and true happiness. So I'll ask you a question. आपने जो वॉशिंग मशीन खरीदी थी अपने घर के लिए, और फिर मर्सिडीज खरीदी, किसमें ज़्यादा खुशी मिली? वॉशिंग मशीन में। सी क्योंकि मैंने वो अपनी मदर को बचपन से ना हाथ से कपड़े धोते हुए देखा है, और डीप डाउन मुझे था कि यार मुझे ना, दिवाली से एक दिन पहले था, हम लोग शोरूम पे गए, और मतलब मेरी मम्मी को उस समय नहीं पता था आई एम मेकिंग समथिंग और नॉट, और ऐसा कुछ ना, तो एक मशीन उनको पसंद आई, बोली नहीं यार महंगी है, छोड़ो। चले गए अपन घर, उनका चलो आप हम भी आते हैं पीछे से। पापा मम्मी बाइक पे गए, अच्छा, मैं और मेरे भाई थे, हमने वो मशीन ऑर्डर की, हम भी घर आ गए। ऐसी बात है, थोड़ी देर में वो आ गई डिलीवरी घर पे, एंड शी वाज लाइक क्राइंग एंड शी हग्ड मी। तो वो जो हैप्पीनेस है वो मुझे आज भी याद है। एग्जैक्टली। तो वो अंदर से आपको मिलती है। दूसरों को जब आप देते हो, अपनी फैमिली को दोगे, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ये आपको ट्रू हैप्पीनेस देती है। अब आप मुझे बताओ, आज अमिताभ बच्चन हैं, विराट कोहली हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं,
राइट, ये जितने भी बड़े लोग हैं, एलन मस्क है, हाँ, बिल गेट्स हैं, क्या इनको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत है? व्हाई दे वर्किंग? क्योंकि इन्हें अपने काम से खुशी मिलती है या सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो राइट। तो एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो आपको रियल हैप्पीनेस मिलती है वो लोगों की मदद करने से मिलती है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने से मिलती है, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने से मिलती है। तो अगर आप इस रास्ते पे चलोगे ना, आप ट्रू हैप्पीनेस को अचीव कर पाओगे। राइट, जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा बहुत कुछ लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, राइट, आप कमाइए, बट आपको समझ में आ जाएगा कि असली हैप्पीनेस मिलने वाली है उस प्रोसेस में, जो आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, जो आप लोगों को सिखा रहे हो, जो लोगों को दे रहे हो, राइट। वहाँ और से रियल मुझे लगता है यूनिवर्स भी उनको ज़्यादा देता है जो दूसरों को देने की इच्छा से बनाना चाहते हैं। यस, एक बिगर पर्पस आ गया ना, एक बिगर कॉज आ गया ना आपकी लाइफ में। राइट, राइट। तो पैसा भी आप किस इंटेंशन से कमा रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। राइट, आपकी इंटेंशन सिर्फ आप हो तो भगवान उतने ही देगा। आपकी इंटेंशन कुछ वाइडर है, बड़ी है। तो मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा था, मैं बहुत यंग था उस समय और वो भी कॉलेज में थे, तो मैंने, और वो कॉलेज के अंदर ही वॉज मेकिंग समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज़ अ मंथ, मतलब फाइनल ईयर में। अच्छा, सोचो आप कॉलेज में है कोई बंदा और 10 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। कहाँ मिल रहे हैं आपको ये लोग? राइट, तो ये आज से 10 साल पहले की बात है। वाह। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्या सीक्रेट है, 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस कर रहे थे वो। तो उन्होंने बोला कि 10 लाख का सीक्रेट ये है कि मैं 10 लाख के लिए काम ही नहीं करता। आई एम नॉट वर्किंग फॉर 10 लाख अ मंथ, आई एम वर्किंग फॉर वो जो प्रोसेस है ना, या जो लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे शायद, जो लोगों को वो सिखा रहे थे, जो लोगों को वो ट्रेन कर रहे थे। ओके, फॉर द पर्पस। हाँ, बोले ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो बेंचमार्क है ही नहीं, इसके लिए तो काम ही नहीं कर रहे हम। मतलब आप मनी के साथ ईज में आ जाओ, हाँ, कम इन दैट कंफर्ट जोन विद द मनी। राइट, मनी 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 नहीं, सिर्फ काम, दिमाग में आपके पैसा नहीं चलना चाहिए, पर्पस, थॉट, या मतलब आप पैसा सोच के पैसा नहीं आता, खाली काम सोचो, प्रोसेस सोचो, वो आ जाता है पीछे से। बाय प्रोडक्ट है वो। अब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आज विराट कोहली इसलिए नहीं खेल रहा होता कि वो सोच रहा है कि पैसा आएगा, वो अपना काम कर रहा है, राइट राइट राइट, वो आ रहा है। और जितने भी आप बड़े बिजनेसमैन देखोगे, मैं तो उनसे यही सीखता हूँ, बहुत बड़े बड़े, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो 1-1 लाख करोड़ के एम्पायर बना चुके हैं, तो उन्हें तो रुक जाना चाहिए फिर, क्योंकि अब इतने पैसे का वो क्या ही करेंगे फिर, बट दे आर स्टिल, राइट, क्योंकि उन्हें रियल हैप्पीनेस सिर्फ पैसे से नहीं मिल रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिल रही है। राइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो आई जस्ट टेक द फाइनल क्वेश्चन, सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ मीनिंगफुल एंड गुड लाइफ? मेरी डेफिनेशन है मीनिंगफुल और गुड लाइफ की कि हम देखो खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, और मैंने तो यही समझा है कि हम क्या लेके जाएंगे इस दुनिया से, उसके लिए हमें कोई नहीं जानता है। मतलब कोई ये नहीं जानता कि आप कितना लेके गए, बट येस पीपल रिमेंबर अस फॉर व्हाट प्रॉब्लम वी सॉल्व्ड, या हमने क्या लाइफ में वैल्यू ऐड करी अपनी खुद की जनरेशन्स की, या फ्यूचर जनरेशन्स की, या फिर अपने सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर हम क्या दे पा रहे हैं, राइट, वो याद रखा जाएगा। मैंने बुक भी इसी थॉट से लिखी थी कि मैं कल को रहूँगा कि नहीं रहूँगा, बुक तो रहेगी, और मेरा और भी बुक्स लिखनी है, लिख भी रहा हूँ मैं। सो इट इज़ लाइक कि माई डेफिनेशन इज़ कि हैप्पीनेस मिलती है जब हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, राइट, तो उससे एक रियल हैप्पीनेस मिलती है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक खुद भी अगर आप हैप्पी नहीं हो ना, तो आप हैप्पीनेस किसी को दे भी नहीं सकते अपने वर्क के थ्रू। तो खुद की हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप वो ज़रूर करो जिससे आपको खुशी मिलती है। कोई आपकी हॉबीज़ हैं, ओके, जो भी कुछ है, मतलब राइट, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप Right. कम पैसा कमा रहे हो, ठीक है, बट मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ पैसा नहीं है। आप कोई व्यक्ति बहुत करोड़ों भी बना रहे होंगे, लेकिन कोई कम करोड़ भी बना रहे हैं, तो आप अपने आप को ये मत समझो कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। सक्सेस की जो आपकी डेफिनेशन है वो आप डिफ़ाइन करिए, एंड अगर आप मतलब खुश रहना जानते हो, आप 25 में भी खुश हो जाओगे, बट आप खुश रहना नहीं जानते तो शायद करोड़ बना के भी आप खुश नहीं रहोगे। तो अल्टीमेटली खुशी जो है ना, वो रियल सक्सेस मेरे लिए है कि यार आई शुड बी एट द एंड ऑफ द डे शुड बी हैप्पी। मुझे रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि नींद अच्छी आनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जितना ज़्यादा लंबे समय तक सर्व कर पाएँ,
वो कर सकें. सो मेरे लिए डेफिनेशन सक्सेस की सिर्फ पैसा नहीं है, अच्छे रिलेशंस. एक रिसर्च में पाया गया कि सबसे ज़्यादा सुखी वो लोग होते हैं जिनके रिलेशंस अच्छे होते हैं अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी में लोगों से, और फ्रेंडशिप जिनकी अच्छी होती है ना, अच्छा सर्कल जिनके पास होता है, वो बहुत सुखी होते हैं. मतलब द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस जब देखा गया उस रिसर्च में, तो देखा गया वो लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं जिनके रिलेशंस अच्छे हैं. तो पैसा तो बहुत कमा लिया आपने, बट घर में बनती नहीं है. घर में चिक चिक पिक पिक चलता है आपके. राइट. पंगे लगे हुए हैं सारे. बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. ट्रू. तो सारे पंगे आपके रिलेशंस में, तो आप कहाँ से खुश रहोगे यार उस पैसे का. राइट. अगर पैसे से ही खुशी मिलती है तो फिर इतने डिप्रेशन के केसेस करोड़पति लोगों में नहीं होते. ज़्यादातर थेरेपिस्ट पे आप जाओगे तो देयर आर लाइक 5% के जो क्रीम है वही लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं. बिल्कुल. पैसा आप कमा रहे हो. अब आप सोचो, मैं एक बात बोलता हूँ कि सुबह 5 आप पैसा बहुत कमा रहे हो. आपका शेड्यूल कैसा है कि सुबह 5 बजे उठ रहे हो फ्लाइट पकड़ने के लिए, बच्चा सो रहा है, आप निकल गए हो. ठीक है. आप रात के 12 बजे आ रहे हो, बच्चा सो चुका है. 1 महीने बाद बोल रहा है देखो मम्मी अंकल आ गए. तो वो What is this the quality of life? Right? हो सकता है कुछ सालों के लिए आप मेहनत करो, ऐसी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. बट ये मैं अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ. मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी कि मैं अपने बच्चों को टाइम दे पाऊँ, अच्छे रिलेशंस हों, है ना. तो अमीर सिर्फ पैसे बैंक अकाउंट में नहीं बनना, अमीर हेल्थ में बनना है, अमीर रिलेशंस में बनना है, अमीर माइंडसेट में बनना है. एंड दिस इज द ट्रू हैप्पीनेस जो आपको अच्छा फील कराएगी. राइट. हम लोग इतनी डीप कॉन्वर्सेशन में चले गए, बट आई होप यू मेक मैनी करोर्स एज वेल. यस. एंड सोमांशु जी, बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन रही. जो टिप्स आपने दी वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, और डीप डाइव करने के लिए भी हमें आपने मोटिवेट किया कि अपने अंदर झाँको, वाई को देखो, क्यों चाहिए, क्या है, दूसरों को खुशी दो. बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आपने शेयर की. सो आई होप हमारी ऑडियंस खूब सारे करोड़ बनाए, बट विद डिग्निटी. यस. एंड रिस्पेक्ट. यस. सो thank you so much for your time. I loved your energy. Loved your knowledge. Thank you so much. It was pleasure. Thank you. आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस कंटेंट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और बेहतर गेस्ट और कंटेंट ला सकें. थैंक यू सो मच. हाय. Can we start? Action. Thank you. माइक गिर गया. Thank you. माइक गिर गया. नमस्कार. बहुत स्वागत है आपका. Thank you प्रियंका जी. Thank you so much for having me here. मैं इसको चेंज कर रही हूँ. He is India's best. Sorry. और आप 5 ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे who are making करोड़. 6th करोड़पति will be you. So am I the 6th one? Obviously यार. सही था. बहुत बढ़िया.